तो एक शख्स 8 महीने तक जेल में रहता है। 8 महीने के बाद न्यायालय उसे निर्दोष साबित कर देती है और वो बाहर निकलता है। पता चलता है कि उसने किसी का खून किया ही नहीं था। और माता पिता तो मेरे एक ही हूँ मैं, और बस क्या बताऊँ, सबको सब परिवार भी इधर से उधर हो गया। संजय भाई करने वाला व्यक्ति पहला गवाह जब पहुंचा तो ऐसा फुल प्रूफ प्लान बना के एकदम ऐसा पहुंचा था कि मैं किसी भी शर्त में इसको फंसाना ही है। चीजें वो तो ही है, आप उसको बाकी तो देखेंगे, सिर्फ काली डिटेल को देखेंगे तो आपके हौस उड़ जाएगा। नौकरी के लिए जब गए तो उसके बाद नौकरी भी नहीं दिया गया। अब मैनेजर आदमी, अच्छा, पहला गवाह मैनेजर नाम आ ही गया होगा। कम से कम अपने पद का तो ध्यान दो जी, कि उसके लिए कब्र खोदा गया था 6 फीट गड्ढा। जैसे भी इसे खुदवाए थे। अच्छा। तो मैं बोल रहा था कि 6 फीट गड्ढा, मेरे पास समय कहाँ है, मैं 6 फीट गड्ढा। पूरे बाह का शर्ट जो कि नारंगी एवं सिल्वर कलर की थी, जिसमें अदानी नाम प्रिंटेड था। किसी प्रकार के खून के निशान नहीं थे, ये कह रहा है कोर्ट। किसी विज्ञापन में कहे जाने के लिए दाग अच्छे हो सकते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी में दाग कुछ ऐसे हो जाते हैं, और ऐसे दाग जो काम जो कृत्य उसने किए ही ना हो वैसे दाग लगते हैं। तो एक शख्स 8 महीने तक जेल में रहता है। 8 महीने के बाद न्यायालय उसे निर्दोष साबित कर देती है और वो बाहर निकलता है। पता चलता है कि उसने किसी का खून किया ही नहीं था। और ये घटना दिल्ली मुंबई की नहीं है, ये घटना भिलाई शहर की है, ACC जामुल की है। ये घटना 3 जून की है, और 3 जून 2024 को एक घटना होती है, और 4 जून 2024 को वो शख्स अंदर चले जाता है। जो शख्स मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, नाम संजय तिवारी है। और आज इतने सारे कागज़ के साथ इसलिए बैठे हैं और इतने सारे कॉल डिटेल के साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि काफ़ी समय से ये मिलना चाह रहे थे। मिलना इसलिए चाह रहे थे कि 3 जून को एक घटना होती है ACC जामुल में, और वो घटना होती है R बालराजू के साथ। और घटना ये थी कि वो इंचार्ज है वहाँ के, और अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण हत्या से जोड़ा जा रहा था। खून के दाग वाली बात शुरू होती है तो पता चलता है कि वो संजय तिवारी के शर्ट पे लगी हुई है। उसके बाद संजय तिवारी के ऊपर जांच शुरू हो जाती है। निराधार जांच कह सकते हैं इसको, रिपोर्ट जांच नहीं कह सकते। संजय तिवारी जी, ये आया ना सर ये वाला। अब डिटेल 3 जून से शुरू करते हैं, है ना। क्या हुआ था उस दिन 3 जून को, और ये जो R बालराजू हैं जो खत्म हुए थे, जो मृतक हैं, जिनकी हत्या का आरोप आप पे लगा, और आज आप मेरे साथ बैठे हैं निर्दोष, तो क्या सिनारियो था उस समय का, उस दिन का थोड़ा सा ताज़ा कर दीजिए आज। सर हम लोग अपने टीम के साथ हम लोग मेंटेनेंस रूम में, मैं, हरिश्चंद्र, राहुल और तेजेश्वर, अमर सिंह, ये लोग सब बैठे हुए थे। आप ACC जामुल में क्या करते हैं? मैं CHP के इंचार्ज हूँ सर। अच्छा, और वो पावर प्लांट के इंचार्ज। पावर प्लांट के इंचार्ज, ठीक है। अब बताइए। तो अब हम लोग थे अपने मेंटेनेंस रूम में, नाश्ता कर रहे थे, तो हरिचंद के पास कोयले के लिए फ़ोन आया है धनंजय शर्मा का। मुझे सेक्रेटरी के लिए कोयला दे देना करके दिया। बोला मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद दूंगा, ऐसे करके। तो उसके बाद थोड़ा देर के बाद खाना वाना खाने के बाद, हाथ धोने के बाद, ये फ़ोन करके बोला ये हरिचंद कि कोयला ले लो करके। तब वो बताया कि यहाँ पे मैं अभी कोयला नहीं ले पाऊँगा, बालाजू सर का यहाँ तुम्हारे साहब बालाजू है, तुम्हारा साहब बालाजू है, उसका यहाँ पे चक्कर खा के गिर गया है करके। तब वो तुरंत मुझे बताया। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? ये सर शाम की, सुबह की, दोपहर की, कब की? ये सुबह का था, मतलब 9:30 बजे के आसपास की बात ही है। ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि क्या है ना, 9:47 में हम लोग तो घटनास्थल पर गए हैं 9:47 में, मैं, हरिचंद और राहुल। अच्छा, अब बताइए, जब कॉल डिटेल सारी चीज़ें जब आया है तो 9:26 और 13 तक तो वो फ़ोन ही बात कर रहे हैं। 300 से 400 मीटर की दूरी है मेरे डिपार्टमेंट से, वहाँ की दूरी उतने दूर का। और 9:27 में, 9:28 में, 9:29 में, 9:31 में, 9:38 में मैं फ़ोन में बात कर रहा हूँ। अब देखिए पूरा, और लोकेशन भी मेरा इधर का ही है। और जब मैं 9:47 में गया हूँ तो लोकेशन भी चेंज हुआ है, और उसको अस्पताल ले गए थे। तो सर 3 मिनट और 47 सेकंड में क्या हुआ, 9, 9:30 का घटना बता रहा है। 9:30 बजे 3 आदमी जो है इलेक्ट्रीशियन जो है वहाँ पे खड़े हैं, और एक आदमी चक्कर खा के गिरा है करके वो अपने उधर इंचार्ज को बता रहा है, और वो लोग अपना सारे बंदोबस्त करके उसको अस्पताल लेने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम लोग गए हैं, जब हरिचंद बताया मेरे को, तब फिर जो है उसको अस्पताल ले गए थे। फिर वहाँ गए हैं हम लोग, और जाके फिर वापस हम लोग थोड़ा सा आए। वहाँ पर मैं जब गया था तो अशोक पटेल और विजय तिवारी भी मिला था मेरे को, और भीड़ तो 150-200 लगभग भीड़ था वहाँ पे। फिर हम लोग वापस आ गए। ये आरोप आप पर कैसे लगा? एक व्यक्ति है ना सर, जैसे मेरे को उंगली उठाया था। अच्छा। तो वो आदमी जो है तो चला गया दूसरी जगह। वो जो बोले ना पूरी फैक्ट, मैं जब 200-250 भीड़ में गया था तब भी कोई नहीं उठाया मेरे ऊपर उंगली। मैं यहाँ वापस आया, 10-15 लोग के साथ बैठा हुआ था, तब भी कोई उंगली नहीं उठाया।
वो एक जन गोपाल जी के साथ आया था, वही आदमी मेरे ऊपर उंगली उठाया था। और वो क्या बोलते हैं, अब तो वो चला गया है, दूसरी तरफ चला गया है, मैं सुना हूँ राजस्थान साइड चला गया है करके। वो बोला ना कौए जो है कान को ले गया करके बोला, तो सब कौए के पीछे भीड़ दौड़ने लगा कौआ, और कान को देखने वाले बड़े बड़े दिग्गज भी दौड़ गए कौए के पीछे। और दिग्गज क्या मतलब बड़े बड़े अधिकारी दौड़ गए, और क्या बोलोगे उस समय काफी लोग। और वो क्या बोलते हैं, कान को देखने वाला, चेक करने वाला कोई नहीं। अब कान को एक बार चेक तो कर लो, तो कोई कान को चेक भी नहीं किया। 3 जून को फिर ये हुआ, और उसी दिन जांच में आपको ये कह दिया गया कि आपने खून किया है। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, शक के आधार पे गिरफ्तार 4 तारीख को किया था। और ये दाग वाला क्या सिस्टम था? खून ये का तो दाग? है सर, देखिए ना रिपोर्ट आया ना। आप बताइए, मैं क्योंकि दिखा नहीं सकता ना उसमें। ये बताइए, इसमें बताइए सर कि पूरे वहाँ का शर्ट जो नारंगी एवं सिल्वर, पूरे बाह का शर्ट जो कि नारंगी एवं सिल्वर कलर की थी, जिसमें अदानी नाम प्रिंटेड था। किसी प्रकार के खून के निशान नहीं थे, ये कह रहा है कोर्ट। हाँ हाँ, ये कोर्ट। लेकिन उस समय जो चीजें आपके साथ, क्षति तो काफी पहुंच गई, चाहे वो सामाजिक हो। मेरा तो सब तरफ से गया ना सर। मतलब कुल मिला के शुद्ध कहूँ तो बेइज्जती एक तरह से, सब मेरा काम कुछ किए, कांड कुछ किए नहीं, और बेइज्जती ऐसा हो गया। अब देख लीजिए सर, मेरा पूरी कॉल डिटेल देखिए। अच्छा, पोस्टमार्टम आया तो क्या आया? तो ये तो है ना सर, पोस्टमार्टम भी है, ये है ना। सब पूरे कागज लेकर के ये आए हैं। और उस समय खबर भी काफी जगह ये दिखाई गई थी कि आप भी खबर उस समय दिखाए जी थे, मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि जब वो गिरे थे तो गिरने के बाद उन्हें चोट आई थी, और चोट आने के दरमियान ही हार्ट अटैक आया था उसी दौरान जब वो गिर रहे थे। और इस तरह से ये मृत्यु का बताया जाए, इसमें कारण बताया गया था। लेकिन झूठा आरोप क्या लगाया गया था कि हत्या किए हैं करके। अच्छा, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आई? मेरे साथियों को भी बोल दिए थे कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आई थी? सर ये तो 15-20 दिन से ऊपर हो गया। पोस्टमार्टम सर ये जो है ना 4 तारीख को शाम को 6:20 में हुआ है सर। अच्छा, उसमें लिखा है। और उसके पहले मैं चला गया था जेल। अच्छा, उसके बाद भी लोगों ने ये नहीं सोचा कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो इसके आधार पे तो आपको छोड़ दिया? हमको तो 3 महीने के बाद ही पता चला ना मेरे को, तो मैं तो अंदर था। मेरे को सबसे बड़ी बात ये लगता है कि मैं जो था जेल में, तो 10-15 दिन या कुछ ऐसे में सुना था, 10-15 दिन के बाद जो है टीम आया, पूरा चेक किया हेड ऑफिस से कि वो संजय कैसा है, संजय तिवारी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, किस प्रकार के आदत व्यवहार है उसका, सब जांच किया। क्या पाया गया? कई लोगों ने लिख के दिया। अब क्या लिख के दिया तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन जो जिसके मन अच्छा है वो अच्छा लिख के देगा, और जिसका मन अच्छा नहीं है वो अच्छा लिख के नहीं देगा। अलग अलग लोगों ने बताया। मेरा ये कहना सर, अदालत दोनों तरफ के पक्ष को सुनता है। एक पक्ष सुन लिया और डिसीजन ले लिए। और मैं जब बात बरी होकर आया हूँ, मेरे पास तो सारा डॉक्यूमेंट है। मेरा तो एक कॉल डिटेल है ना, ये कॉल डिटेल आपके पूरे आपको जो है सब कुछ बता देगा आपको। ये सिर्फ एक विभाग पे ऐसा चीज, इसमें ऐसा चीज है इस सिर्फ एक ही चीज में कि आपका हौस उड़ा देगा। ये जो एक कॉल डिटेल में ही ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम यहाँ पे नहीं बता रहे हूँ मैं, लेकिन ये सच है कि कॉल डिटेल में बहुत सारी चीज़ें आए हैं जो आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे कि एक आदमी दिन भी जग रहा है, रात भी जग रहा है। अच्छा, कंटिन्यू बात चल रहा है इसमें। मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ सब चीज़ों को भी। ठीक है, ये सिर्फ आरोप अधिकारी पे नहीं लगा रहे हैं, ये सिर्फ आरोप अधिकारियों पे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन मेरी तरफ से ये आरोप उन अधिकारियों पे भी है जो दुर्ग जिले के जांचकर्ता समझे जाते हैं, अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। ये आरोप उन तमाम पत्रकारों पे भी पड़ेगा जिन लोगों ने खबरें बना दी थी, हमने भी बनाई थी। हमारे ऊपर भी ये आरोप ही है कि एक शख्स हमारे साथ इज्जत से पेश आ रहा है, तब तक तो ठीक है, ये चाहते तो मानहानि भी ठोक सकते थे, लेकिन ठीक है, अपना बयान ये दर्ज करवा रहे हैं यहाँ पर आकर के, तो ये बड़ी बात है इनके लिए, ये इनका बड़प्पन है। वरना कोर्ट ने इनको निर्दोष साबित कर दिया। हालांकि अभी पास में नौकरी नहीं है, इनकी नौकरी छीन ली गई। नौकरी के लिए जब गए तो उसके बाद नौकरी भी नहीं दिया गया। उसके बाद कहा गया कि आपका जो सारी चीज़ें हैं वो कोर्ट में चल रही हैं, तो हम आपको नौकरी नहीं दे सकते। उसके बावजूद भी 3-3, 4-4 जगह से नहीं सर, ऐसा नहीं बोला है। हाँ। ऐसा बोला है, मतलब नहीं, रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को। डॉक्यूमेंट को इसके थ्रू भेज देना करके रजिस्ट्री के थ्रू मैं भेज दिया था, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं कोर्ट किया हूँ। ACC जामुल में? हाँ, मैं जामुल में कोर्ट नहीं किया हूँ, नौकरी के लिए कोर्ट करके रखा हूँ जो अभी चल रहा है। नहीं तो ACC जामुल में आप नौकरी के लिए गए थे कि नहीं? हाँ, मैं गया था। तो क्या बोले? तो बताया ना सर, रजिस्ट्री के थ्रू भेज दो करके। अच्छा, तो मैंने रजिस्ट्री और कोरिया के थ्रू भेजा था, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला था मुझे। तो नहीं मिला ना, रिस्पांस नहीं मिलने का मतलब वही हुआ ना, तब मैंने कोर्ट किया। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ACC जामुल को भी बचा रहे हैं, वरना किया तो उसने भी नहीं है आपके साथ। हाँ, ठीक, खैर
ये इसमें सर मैं जो है ना, मैं इस चीज के लिए मैं एमडी सर से भी मिलना चाह रहा था, वो भी नहीं मिले। मैं करण सर से भी मिलना चाह रहा था। नहीं, एमडी सर मिले? नहीं मिले हैं सर। मैं क्या बोले? मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। कुछ नहीं बोले आप? एकदम मन की बात। हाँ, मैं मन की बात खुले में बोलिए। हाँ, मैं खुल के बात बता रहा हूँ। एमडी सर से भी मिलना चाह रहा था, मैं करण सर को भी बता रहा था, सारी चीजों को मैं दिखाना चाहता था कि क्या सच है क्या। एफआईआर भी आपके नाम पे नहीं है? मैं एफआईआर देखा हूँ। नहीं, एफआईआर मेरे नाम से नहीं है। तो जब एफआईआर शंका क्या मतलब है, आप सोचिए एक मर्डर हुआ और उस पे हत्यारा जो है वो लोगों ने ऐसे क्लियर कर दिया ये हत्यारा है। तो जैसे चोर पुलिस खेलते थे ना, एक पर्ची बना के हम लोग, तो मैं बताया उसी टाइप का खेल हुआ। कौवा जो है कान ले गया और सब कान की तरफ नहीं देखे, कौवे की तरफ देखने लगे। लेकिन इस तरह से अगर न्याय व्यवस्था चलती रही और इस तरह से अगर अन्याय होता रहा जिनको न्याय मिलना चाहिए उनके साथ, तो आगे क्या होगा? हाँ जी बताइए। भीड़ का तो काम ही है सर ये चीज। लेकिन जांच करता? हाँ, वो क्या, लेकिन भीड़ का तो एक काम ही है। और जांचकर्ताओं का नाम भी नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, मैं किसी का नहीं लेता। और दूसरी बात एक है सर कि मैं तो एक चीज मतलब मैं सोच लिया कि संजय भाई करने वाला व्यक्ति पहला गवाह जब पहुंचा तो ऐसा फुल प्रूफ प्लान बना के एकदम ऐसा पहुंचा था कि मैं किसी भी शर्त में इसको फंसाना ही है। अच्छा। मतलब हटेगा नहीं, ऐसा कर दिया वहां पे कि सबको समझ में आ गया कि ये सिर्फ इसी चीज के लिए आया है। जो कभी मेरा नाम नहीं लेता था वो आदमी वहाँ नाम लिया, और नाम लेके वो फोर्स कर रहा है, मतलब हाँ यही इच्छा करके, और पूरा क्लियर कर दिया। और क्लियर ऐसा है कि वो खुद खुद ही गलत साबित हो गया। अभी कहाँ है वो? सब इधर उधर चले गए। तो आप उनका नाम लेना चाहेंगे? अब मैनेजर आदमी, अच्छा, पहला गवाह मैनेजर नाम आदमी, आ ही गया होगा। कम से कम अपने पद का तो ध्यान दो। जी बिल्कुल। तो घर परिवार में क्या स्थिति रही फिर ये सारी जब चीजें हुई तो? क्योंकि आने 8 महीने मैं तो सर एकदम मतलब आप सोचिए 8 महीने का आदमी बिना कुछ किए जेल में रह गया 8 महीने, और उसके घर परिवार में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मत पूछिए। पिताजी का क्या एक मतलब वो था, रिएक्शन था जब सारी चीजें हुई? तो सब फील कर रहे थे सर, सब पछता रहे थे कि मतलब सब पछताने लगे कहाँ इस लड़के को भी अंदर कर डाले करके, वो भी फीलिंग था। और माता पिता तो मेरे एक ही हूँ मैं, और बस क्या बताऊँ, अब सबको सब परिवार भी इधर से उधर हो गया क्या सब। और बाकी और नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसी के लिए बोलना चाहता था कि मैं बाइज्जत बरी होके आया हूँ। मेरा भी पक्ष एक बार देखना चाहिए। तो ये पक्ष जो है आप देखे, दूसरी पक्ष देखे ही नहीं। बिल्कुल, ये इनका पक्ष है। और ये मेरा भी पक्ष, आप 15 आदमी को आना चाहिए। मेरे बार दिखा दीजिए। मैं बोल रहा था सर कि 15 आदमी को, आप 15 आदमी उस समय आए थे, अब मैं आ गया हूँ, दूसरा पक्ष भी देख लीजिए। 15 आदमी आके देखिए। ये है प्रतिलिपि विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़, और यहाँ से आप निर्दोष न्यायालय से निकले हैं। और कौन सी तारीख को निकले हैं? मैं 13 फरवरी 2025 को, मतलब आज लगभग 8.5 महीना होने वाला है। अभी नौकरी के लिए आप बोल रहे थे कि आपने कई जगह और अप्लाई किया था या कई जगह से और आए हैं, क्या है सर? ऐसा है, लेकिन अभी क्या है ना, मैं इस केस जब तक कोर्ट में चीजें चल रही हैं तो मैं नहीं कर सकता अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं कहीं पर भी। आगे और कुछ क्या कहना चाहेंगे लोगों से? कुछ नहीं कहना चाह रहा था सर, मैं यही बोलना चाह रहा था कि जैसे एक पक्ष आप चेक करके लेके गए हैं, दूसरा पक्ष भी चेक करना चाहिए। बिल्कुल। मैं एमडी सर से भी बताया ना, एमडी सर से भी मिलना चाह रहा था। मैं सिर्फ आप मेरे ऊपर उंगली उठा दिया तो ये बुरा है, मतलब ये बुरा है। आप सच भी तो देखिए क्या सही है कि नहीं है। एक आदमी के ऊपर आप इतना उड़ गए बातें, तो आप उसी को बुरा बोल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बुरा नहीं हूँ। और गांव गए तो गांव में लोग कैसे रिएक्शन था? गांव में कोई विश्वास नहीं किया सर। गांव में किसी को कोई विश्वास नहीं, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। है ही नहीं ऐसा आदमी ये तो, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था, वहाँ पे टॉप करता था मैं तो पढ़ाई में। और मेरे गांव में कोई विश्वास ही नहीं किया। ऐसी बातें को यूट्यूब में आया तब भी विश्वास नहीं किया। और वो एक तो 6 फीट गड्ढा वाले जो बोल रहा था, 6 फीट गड्ढा वाला क्या था कि उसके लिए कब्र खोदा गया था? 6 फीट गड्ढा जैसे भी इसे खुदवाए थे। अच्छा। तो मैं बोल रहा था कि 6 फीट गड्ढा, मेरे पास समय कहाँ है, मैं 6 फीट गड्ढा। एक व्यक्ति एक ही समय में 3-4 जगह रहेगा क्या? कि मैं अनिल कपूर, मिस्टर इंडिया का अनिल कपूर हूँ कि घड़ी पहन के मैं गायब हो जाऊँगा? बताइए ना सर, कि वो एक आदमी फोन में बात कर रहा है, एक आदमी वहाँ है, फिर एक आदमी गड्ढा को, ऐसा का है क्या? कि 6 फीट गड्ढा आप 24 घंटा में दूंगा तब 6 फीट गड्ढा नहीं खोद सकते। मैं तो जामुन प्लांट के पूरा बोलता हूँ, जितने भी, अरे कोई ऐसा व्यक्ति है जो खोद सकता हूँ करके बोल, तो मुझे फ़ोन करके बोले, मैं आ जाऊँगा, खड़े रहूँगा 24 घंटा तक, चल खोद मेरे सामने करके। जब तू 24 घंटा में नहीं खोद सकता तो मैं कब खोदाऊँगा बताओ? तो आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला उस समय? नहीं, पूरी तरह समय प्लांट की तरफ से भी सपोर्ट नहीं मिला सर। वो वैसा होता है सर, लेकिन सब लोग जो है, एक आदमी को जब बुरा बोलते हैं ना, सब लोग बुरा बोलते हैं। ऐसा होता ही है। एक भगदड़ में किसी ने बोल दिया करंट फट रहा है, मतलब कई लोग मर जाएंगे भगदड़ में,
होता है, ऐसे सुनने में आता है भगदड़ में सावधान सावधान बोलते रहते हैं, उसी तरीके का है मेरे साथ जो हुआ था। मैं तो आज बाइज्जत बरी होकर निकल चुका हूँ। ठीक है, तो ये संजय तिवारी जी थे और इन्होंने बाकायदा ये इस तरह के इंटरव्यूज़ मैं पहली बार कर रहा हूँ कि एक शख्स पे आरोप लगा, वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, वो आरोप दरअसल निराधार था और मृत्यु को हत्या का रूप दिया गया। 8 महीने एक निर्दोष जेल के अंदर रहता है। जेल के भीतर की ज़िंदगी जो जेल में रहते हैं उन्हें शायद बेहद अच्छे से पता होगा, आपको पता होगा कैसा रहता है। एक बार उस पर भी बात कर लें थोड़ा। मैं तो लिखने पढ़ने का ही काम किया हूँ सर। क्या क्या लिखते थे मतलब मैं सिर्फ ना यही चलान। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे? हाँ, ये सब मैं। तो आपको ये सब मिलता था वहाँ पे कागज? मैं मंगवाया था सर चलान को। मैं जब फंसा हूँ वहाँ पे आप तैयारी कर रहे थे? मुझे चाहिए कि क्या बनाया क्या है, और उसको मैं निकाल के हर आदमी का मैं पढ़ता था कि क्या हुआ है, क्या 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 कौन कौन क्या क्या बोला है। उसके बारे में मैं पढ़ के फिर वहाँ निचोड़ निकालता था और लिख के फिर मैं देता था। अच्छा, जज के सामने पेश हुए तो क्या हुआ? जज के सामने मैं 18 मिनट से बात किया था डायरेक्ट। क्या बात हुआ? मेरे से बुला के बोले थे, बता सकते मैं पूरी बात बताया था, पूरी बात जो आपको अभी बताया ना, वही बात सेम टू सेम बताया मैं वहाँ पे। जज ने क्या कहा? जज ने कुछ नहीं बोले, ठीक है आपका। खैर, जज ज़्यादा बात नहीं जांच करते हैं ठीक, वो तो बात ही नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कागज़ थी, कागज़ के आधार और तमाम सारी चीज़ों के बाद ये निकलता है यहाँ से रिज़ल्ट कि न्यायालय ने तो इन्हें निर्दोष साबित कर दिया। और जो भी चीज़ें कई बार क्या होता है कि पत्रकारों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई आरोप किसी पे लग रहा है तो उसका दूसरा पक्ष ज़रूर रखें। पहले रखा जाता था जब अखबार होते थे, जब बेसिक रूप से पत्रकारिता की जाती थी, सीखी जाती थी। अब हवाई बातें होती हैं, अपने आप को लोग हर चीज़ में फ्रंट पे लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष जानना भूल जाते हैं। उस दूसरे पक्ष के ना जानने के चक्कर में इस तरह से न जाने कितने लोग होंगे जो जेल के भीतर। तो सर हम बाइज्जत बरी हो गए हैं, हमारा इज्जत धूमिल होता है, वीडियो तो चलते रहता है। धूमिल तो हो गया, हम बाहर में हैं। हाँ। और आप हमारे वीडियो डाल के रखें तो गलत है ना वो चीज़। बिल्कुल गलत है। तो दूसरा क्या है ना सर, जब इतनी बड़ी कंपनी है और इतना नाम है, तो जहाँ पे विश्वास और ईमानदारी, सच्चाई और हम करके दिखाते हैं एक लोगो है। तो मेरा कहना है कि बस ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष देख लिए, सब लोगों ने बोल दिया ऐसा 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 है, लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया हम तो पढ़े नहीं है। आप स्वयं एक बार पढ़ के देखिए कि कौन कौन क्या क्या लिख के दिया है। संजय तिवारी तो सामने आ गया है, सामने आ गया है, पेपर भी सामने ही है, सारे पेपर सामने हैं। तो पढ़ के देखिए सच्चाई क्या है, सामने आएगा। और मैं ये देखिए मेरे सामने, आप मैं बता रहा हूँ, आप एक बार मेरा कॉल डिटेल को देख लेंगे मेरे से मिल के, तो आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सिर्फ कॉल डिटेल, बाकी तो सर एविडेंस है और जो है ना जितनी चीजें वो तो ही है, आप उसको बाकी तो देखेंगे। सिर्फ कॉल डिटेल को देखेंगे तो आपके हौस उड़ जाएगा, मतलब गलतफहमी दूर हो जाएगी कि क्या है इसमें, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, और क्या बोला और क्या है इसमें, क्या दिख रहा है। ठीक है, तो ये बातचीत रही और आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे मामले को लेकर के? अभी और कुछ आने बाकी हैं क्योंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा है। अब आपकी तरफ से चल रहा है क्योंकि तब आपके विपक्ष था, अब आपके पक्ष से चल रहा है। हाँ, नौकरी भी जल्द हासिल हो जाएगी। 6-7 महीने का आपका कुछ बचा हुआ है, वो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो आगे की जिंदगी के लिए इन्हें शुभकामनाएं। लेकिन जो चीजें हुई, बिल्कुल मेरे साथ गलत हुआ है, जो चीजें हुई उनके, हाँ वो चीजें तो हैं, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो जांच अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो शासन प्रशासन कोई भी हो, इस शख्स के साथ गलत हुआ, सामाजिक क्षति पहुंची है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये बड़े बड़े लोग होते हैं, मैं सोचता हूँ बड़े लोगों पर आदमी भरोसा करता है। बड़े लोगों को देखना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए। आप पेपर क्या है, संजय आगे है तो कैसे आया है, कैसे आया, उसको सच्चाई को देखते हैं। वो जो सुनाई उस समय दिया था तो वो क्या था और ये क्या है, देखो यार बात करो, उससे बात करो जाके। तो वो हमारा एम्प्लॉय 20 साल तक नौकरी किया है। ये सारी चीज़ें, एक एक चीज़, जितना सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं बोलता हूँ कि पूरी पावर, पूरी एसएससी जामुन में किसी के पास इतना सर्टिफिकेट नहीं है जितना मेरे पास है सर्टिफिकेट। प्रॉपर गाँव कहाँ है आपका? मेरा है सर इधर बेमेतरा साजा है। वहाँ से डेली अप डाउन करते थे आप? नहीं, मैं कॉलोनी में रहता था। कॉलोनी में कहाँ? अच्छा, एसएससी कॉलोनी के क्वार्टर में रहता था। ठीक, अलॉटमेंट किया था मेरे को। ठीक है, तो आगे जो भी सारी चीज़ें आएंगी लगातार हम आपको अपडेट के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।